Good morning students. Today we are going to start our next topic, that is domestic sewage. क्या होता है डोमेस्टिक सीवेज की? जो हमारे घर से जो वेस्ट मटेरियल्स रिलीज होता है ना, जो वाटर के साथ, ठीक है, डोमेस्टिक जो हमारे घर से जो वेस्ट रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक और सैनिटरी सीवेज इज रिलीज्ड फ्रॉम होम्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अदर प्लेसेस। कि छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ऑफिस होता है, हॉस्पिटल्स होता है, ठीक है, यानी जो हमारे पर्सनल यूज़ के लिए जो चीज़ें हैं, ठीक है, वहाँ से जो वेस्ट रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक सीवेज। It also includes rainwater runoff that flows into storm drains. इसमें क्या होता है कि जो रेन वाटर आता है ना, जो हमारे रेन का जो वाटर होता है वो भी किसमें? जो स्टॉर्म ड्रेन्स में। ड्रेन्स क्या होता है? जो नाले होते हैं, ठीक है, जो उनके अंदर फ्लो करता है। मोस्ट डोमेस्टिक सीवेज इज वाटर अलोंग विद डिजोल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। इसमें जितना भी हमारा मटेरियल्स होता है ना, उसमें से ऑलमोस्ट क्या होता है कि इसके अंदर क्या होते हैं? डिजोल्व सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होते हैं। पता है, इम्प्योर है तभी तो वो सीवेज के अंदर जा रहा है वाटर। इन सिटीज़ दिस इज आल्सो नोन एज म्यूनिसिपल सीवेज, ठीक है। सिटीज़ में इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूनिसिपल सीवेज भी बोलते हैं और म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक टेबल गिवन है, इसमें क्या है? लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेमिनेंट्स इन म्यूनिसिपल सीवेज, देयर एग्जाम्पल एंड इफेक्ट्स। कि कौन कौन से उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मिक्स होती हैं, ठीक है, उसके मतलब क्या क्या उसके फिर इफेक्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट देखो टाइप्स ऑफ कंटेनमेंट। फर्स्ट है हमारा सस्पेंडेड सॉलिड्स। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं उसमें? सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो प्लास्टिक्स, पार्टिकल्स और फ्रैगमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड ये सारे क्या हैं? सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं। तो इनका इफेक्ट्स क्या होता है? क्लॉग वाटरवेज एंड सीवरेज पाइप्स। कि जिस पाइप्स के थ्रू जो हमारा सीवेज है वो क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। ये और क्लॉग वाटरवेज यानी उसको क्या कर देते हैं? जो वाटर का रास्ता है उसको क्या कर देते हैं? ये क्लोज कर देते हैं, ठीक है। क्यों? ये सॉलिड है, पार्टिकल्स हैं, सॉलिड है सारा, वो कहीं ना कहीं क्या होगा? उसके अंदर जाके रुक जाएगा, ठीक है। तो वाटर का फ्लो क्या हो जाएगा? आगे रुक जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि कहीं पे भी वाटर हमारे क्या हो सकता है? इकट्ठा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। कि बायोडिग्रेडेबल यानी जो ह्यूमन वेस्ट है, ठीक है, एनिमल वेस्ट है, जो क्या हो सकता है? किचन वेस्ट, ये सारा जो क्या हो सकता है? बायोडिग्रेड हो सकता है। तो इसके ये क्या करता है? इनक्रीज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। की बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो जो बैक्टीरियाज वगैरह क्या करेंगे? इस पर अटैक करेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा? यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस इंक्रीज होगी और ह्यूमन वेस्ट और इससे क्या होगा? फिर बैक्टीरिया से क्या होगा? डिजीज को जो ना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट है पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं इसमें कुछ, जैसे हॉस्पिटल से जो वेस्ट आता है उसमें क्या होते हैं? पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया, ठीक है, एंड वायरसेज। तो इससे क्या होगा कि डिजीज हो सकते हैं कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रोएंटेरिटिस। ये पीछे हम सारी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स। कि इसमें क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, जो एग्रीकल्चर जो हमारा हाउस वेस्ट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ये क्या करते हैं? एल्गी की जो, अगर ये वाटर में क्या होगी? फिर एल्गी की जो फॉर्मेशन है या उसकी ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इससे फिर क्या फर्दर क्या होगा? यूट्रोफिकेशन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारा सीवेज सिस्टम। सीवेज सिस्टम क्या होता है? इन मैनी हाउसेज एंड बिल्डिंग्स देयर आर 2 पाइपलाइंस। कि कुछ बिल्डिंग्स में और हाउसेज में क्या होती हैं? 2 पाइपलाइंस होती हैं। 1 पाइपलाइन ब्रिंग्स फ्रेश एंड क्लीन वाटर इनटू आवर हाउस एंड अदर कैरेज सीवेज वाटर अवे आउट फ्रॉम हाउस। सभी को पता है कि एक तो क्या करते हैं? हमारे घर तक वाटर, प्योर वाटर लेके आती है, और एक क्या लेके जाती है? हमारा जो इम्प्योर वाटर है वो घर से लेके जाते हैं, जो वेस्ट वाटर है, ठीक है। ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स कॉल्ड सीवर्स। की जो नेटवर्क बनता है, ठीक है, जो जहाँ पे सारी पाइप्स मिक्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सीवर्स, ठीक है। सीवेज ट्रांसपोर्ट्स सीवेज फ्रॉम अवे फ्रॉम हाउसेज, ऑफिसेज एंड अदर बिल्डिंग्स फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। दिस नेटवर्क फॉर्म सीवेज सिस्टम, ठीक है। कि ये क्या होता है कि एक तो मतलब जो ये हमारे घर से दूर लेके जाता है वेस्ट मटेरियल को, उसको हम क्या बोलते हैं? सीवेज सिस्टम। तो फर्स्ट नेक्स्ट देखो, वेस्ट वाटर फ्रॉम होम्स फ्लोज थ्रू ड्रेन्स पाइप्स टू द सीवर्स। कि वेस्ट वाटर किसके थ्रू जाता है? जो ड्रेन्स होते हैं, नाले होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू कहाँ जाता है वो? आगे देखो, दिस सीवर्स फ्रॉम डिफरेंट होम्स ज्वाइन द मेन सीवर लाइन्स टू द सीवरेज। कि क्या करता है? पहले तो हर एक घर से एक एक पाइप लाइन आती है। तो देखो यहाँ पे जैसे पहले एक घर से क्या आ रही है? पाइप लाइन आ रही है, ठीक है। ऐसे ही सेम दूसरे तीसरे घर से क्या अलग अलग डिफरेंट क्या आती हैं? पाइप लाइन्स आती हैं। और फिर ये क्या कर लेते हैं? एक बिग सीवरेज को क्या कर लेते हैं? ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? मैन होल्स।
क्या बोलते हैं हम उसको, मैन होल्स, जहाँ पे क्या करती हैं, सारी की सारी क्या करती हैं, कंबाइन करती हैं। ठीक है, आगे द मैन होल इज़ कवर्ड विद हैवी आयरन लिड फॉर सेफ्टी। सेफ्टी के लिए इसको क्या किया जाता है, आयरन लिड से क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। ठीक है, कि यहीं कभी कोई गिर ना जाए उसके अंदर, बिकॉज उसके अंदर क्या सारा वाटर ही वाटर है और वो भी वेस्ट वाटर है। ठीक है, तो उसमें से निकालना भी आसान नहीं रहेगा। ठीक है, दिस ओपनिंग इज यूज बाय सिविक वर्कर्स टू क्लीन एंड रिपेयर सीवियर पाइप्स। इनको दोबारा फिर के जो वर्कर्स होते हैं ना यहाँ के, वो क्या करते हैं, क्लीन के लिए और रिपेयरिंग के लिए किसका यूज़ करते हैं, दोबारा से सीवियर पाइप्स का। ठीक है, सीवियर पाइप्स को क्लीन करने के लिए यहाँ के सिविल वर्कर्स होते हैं स्पेशल। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉय किए होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द मेन सीवर लाइन्स लीड टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वेयर द सीवेज इज ट्रीटेड बिफोर बींग रिलीज इनटू ए वाटर बॉडी। कि दोबारा से फिर ये जो मेन सीवर लाइन जा रही है ना, जहाँ से उन्होंने क्लीन किया था उसमें से फिर एक मेन क्या जाती है, सीवर लाइन जाती है। ठीक है, वो सीवर लाइन क्या करती है कि पूरे वाटर को, मतलब वहाँ पे फिर दोबारा से वाटर को क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है वहाँ पे कि हम वाटर को क्या कर सकें, प्योर बना सकें वहीं पे। ठीक है, फिर उसको किसी वाटर बॉडी में, पॉन्ड्स में, लेक्स में फिर डाला जाता है उस वाटर को। ठीक है, देखो इस टाइप से ये क्या है हमारा ओपन मैन होल। तो इसको हम दोबारा से क्या करेंगे, इसके ऊपर इसको क्लोज कर देंगे। रेन वाटर रन ऑफ फ्रॉम द रोड्स फ्लोज इनटू स्टॉर्म ड्रेन्स बाय द साइड ऑफ रोड्स। सेपरेट पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट दिस वाटर इनटू नियर बाय वाटर बॉडीज। कि क्या होता है कि जब क्या होता है, रेन वाटर ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है, फ्लो करता है कहाँ, स्टॉर्म ड्रेन्स। देखो ये इस टाइप के नाले बनाए हुए थे, इस टाइप के, इनमें क्या चला जाता है, जो यहाँ से देखो स्पेस है, तो ये रेन वाटर जो आएगा रोड पे वो कहाँ चला जाएगा, सारा इसके अंदर से चला जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर भी फिर पाइप्स लगे होते हैं जो इसको एक मेन जगह तक लेके जाते हैं, जहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सीवेज ट्रीटमेंट। कि जो हमारा सीवेज है उसको, द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज ए प्लेस वेयर वेस्ट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज कलेक्टेड एंड treated to remove the physical, chemical and biological contaminants present in it through various processes। कि क्या करते हैं कि जो हमारा सारा सीवेज, जो हमारे देखो इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट आ रहा है, होम से जो वेस्ट आ रहा है, ठीक है, उस सारे वेस्ट को क्या किया जाता है, एक जगह पे कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उस वेस्ट को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है हॉस्पिटल से। ठीक है, जो हमारा सीवेज वेस्ट है या हमारा जो डोमेस्टिक वेस्ट है, सारे को क्या किया जाता है, एक जगह पे कलेक्ट किया जाता है। और उसमें से फिर हमारे जो फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल जो कंटामिनेंट्स प्रेजेंट हैं, देखो जो हमने स्टडी किया था पीछे कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में हमारे कंटामिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, पैथोजेनिक फॉर्म में होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में होते हैं, कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो इंडस्ट्रीज से जो हमारा वेस्ट आता है उसमें क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स भी होते हैं। ठीक है, तो सारे को क्या किया जाता है, वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू क्या किया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है। वंस ट्रीटेड इट बिकम्स फ्री ऑफ कंटामिनेशंस। फिर उसको हम क्या करते हैं कि उसके अंदर ज़्यादा कंटामिनेशन ना रहे, ठीक है, ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ ना रहे, तो उसके लिए उसको दोबारा से ट्रीट किया जाता है। तो ये क्या कर सकता है, मतलब अगर उसको हम वाटर बॉडीज़ के अंदर, किसी भी वाटर बॉडीज़ के अंदर रिलीज़ कर दे बाद में उसको आफ्टर प्योरीफिकेशन, तो ये क्या करेगा, किसी भी मतलब ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं करेगा। ठीक है, लंबे टाइम तक उसको हार्म नहीं करेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो ये चार्ट है, चार्ट हम आगे स्टडी करेंगे। देखो पहले थ्योरी स्टडी करेंगे, फिर चार्ट देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखो, द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेजेस। कि इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी फॉलोइंग स्टेजेस होती है, मतलब कई सारी स्टेजेस में जाके ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट देखो प्री ट्रीटमेंट, कि सबसे पहले फर्स्ट ट्रीटमेंट हम क्या देंगे वाटर को प्योरीफिकेशन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, दिस इन्वॉल्व्स पासिंग द सीवेज थ्रू ग्रिड और वर्टिकल बार्स दैट फिल्टर एंड रिमूव लार्ज solid objects such as metal cans, paper and plastic material. This stage is called screening। देखो भाई, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट आ रहा है, ये हमारा होम से जो वेस्ट आ रहा है, हमने सारे को क्या कर लिया, एक जगह पर कलेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले हमारा प्री ट्रीटमेंट में क्या हुआ, हम क्या करेंगे, इसको एक बार स्क्रीन से क्या कर देंगे, बार स्क्रीन में डाल देंगे एक सारा का सारा वेस्ट। अब इसमें क्या हो जाएगा कि जो हमारा वाटर है ना वो तो ऊपर रह जाएगा, और जो इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स है ना वो क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। सॉलिड पार्टिकल्स कैसे कि जैसे कैन वगैरह होती हैं, पेपर वगैरह होता है, ठीक है, कुछ वेजिटेबल्स के पिल्स वगैरह होते हैं, फ्रूट्स के पिल्स होते हैं, तो
जो भी इसके अंदर वेस्ट मटेरियल है ना वो सारा क्या हो जाएगा, सॉलिड अलग हो जाएगा और लिक्विड हमारा क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब हम इसको फर्दर 3 ट्रीटमेंट के थ्रू क्या करते हैं, इसको फिल्टर करते हैं। फर्स्ट हमारा प्राइमरी, सेकंड हमारा सेकेंडरी और थर्ड हमारा टर्शरी। तो फर्स्ट देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट। ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट द सीवेज फ्लोज वेरी स्लोली थ्रू अ ग्रिट चैम्बर सो दैट सैंड पेबल्स एंड सोयल सेटल डाउन एट द बॉटम। कि हम स्टार्टिंग में जो हमारा ग्रिड, जो हमारी फर्स्ट प्रोसेस चल रही थी ना, जो हमने अभी भी स्टडी की थी, उसमें क्या करते हैं हम कि जो सीवेज है ना उसको हम स्लोवली मूव कराते हैं। किसके थ्रू से, ग्रिट चैम्बर के थ्रू से। ठीक है, ग्रिट एक चैम्बर होता है जिसके थ्रू से हम क्या कराते हैं, जैसे एक मतलब कोई भी बॉक्स होता है इस टाइप से होता है, वो अभी पीछे दिखाया भी था हमने। तो इसमें क्या होता है, फिर इसमें से क्या हो जाएगा, जो सैंड है, जो पेबल्स हैं, ठीक है, जो सॉलिड है वो क्या हो जाता है, सेटल डाउन एट द बॉटम। ठीक है, दिस प्राइमरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स अ मैकेनिकल प्रोसेस। कि ये सिर्फ क्या है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है, मतलब मशीन्स की हेल्प से ही होती है। इसमें हम कोई केमिकल्स का यूज़ नहीं करते, सिर्फ हमने किसका यूज़ किया, इसमें ग्रिट स्क्रीन का ही तो यूज़ किया। The sewage then flows into the settling tank or the settlement tank, where solid wastes such as feces are allowed to settle। इसमें क्या होता है, फिर दोबारा से ये किसके अंदर जाता है, एक सेटलिंग टैंक के अंदर जाता है। सेटलिंग टैंक मतलब जिसके अंदर जो सॉलिड है वो क्या हो जाता है, नीचे सेटल हो जाता है, बैठ जाता है। ठीक है, Wastes such as soaps, oils and grease rise to the top of waste water। कि जैसे हम जैसे साबुन वगैरह का सोप्स का यूज़ करते हैं, ऑयल का यूज़ करते हैं, ग्रीस का यूज़ करते हैं, तो जो वेस्ट उसके अंदर प्रेजेंट है वो क्या हो जाता है, हमारा टॉप पे आ जाता है। ठीक है, द वेस्ट मटेरियल्स दैट सेटल डाउन एट द बॉटम इज कॉल्ड स्लज। कि जो हमारा बॉटम पे जो बैठ गया है, ठीक है, जो बॉटम पे जो हमारा इकट्ठा हो चुका है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लज। और जो हमारा ऊपर रह जाता है उसको हम किसकी हेल्प से, स्क्रैपर की हेल्प से क्या कर लेते हैं, सॉरी, जो हमारा जो फ्लोटिंग मटेरियल है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कम। द स्कम इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप यूजिंग ए स्कीमर की हेल्प से। हम जैसे हमारे घर पे स्ट्रेनर होती है ना, इसी टाइप से क्या होता है, स्किनर। इसकी हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, ऊपर का जो मटेरियल, ऊपर का जो वाटर है उसको क्या कर लेते हैं, अलग सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, द स्लज एट द बॉटम इज रिमूव्ड विद ए स्क्रैपर एवरी फ्यू डेज एंड ट्रीटेड फर्दर। और जो नीचे जो सॉलिड मटेरियल है उसको हम क्या करते हैं, जो स्लज है, स्लज क्या था, जो नीचे सॉलिड मटेरियल है हमारा सेटल हो चुका है जो, उसको हम क्या करेंगे, किसकी हेल्प से रिमूव करेंगे, उसको स्क्रैपर की हेल्प से उसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर कुछ दिन बाद फिर उसको दोबारा से ट्रीट करेंगे। ठीक है, द वाटर दैट इज लेफ्ट इज कॉल्ड प्राइमरी क्लैरिफाइड वाटर। कि जो हमें वाटर मिला है उसको हमने क्या बोला है, प्राइमरी क्लैरिफाइड वाटर। कि जो प्राइमरी प्रोसेस से हमारा क्या हुआ है, क्लैरिफाई यानी प्योर हुआ है। ठीक है, तो देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने क्या क्या प्रोसेस किए हैं। कि फर्स्ट हमने क्या किया, बार स्क्रीन का यूज़ किया, जिसमें क्या हो रहा था कि सॉलिड हमारा नीचे बैठ जाता है और ऊपर हमारा कौन सा चला जाता है, कौन सा, जो हमारा सॉलिड नहीं है, ठीक है, वाटर है जो हमारा। फिर उसके बाद हमने ग्रिट टैंक में इसको पास किया। ग्रिट टैंक में फिर क्या, यही प्रोसेस फर्दर हुई कि जो सॉलिड था वो क्या हो गया, अलग हो गया, और जो लिक्विड था वो अलग हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो गया कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर सॉलिड और लिक्विड को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो देखो कैसे। नेक्स्ट हमारी सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया, स्लज एंड एनी बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक वेस्टेज दैट रिमेन इन क्लैरिफाइड वाटर आर रिमूव्ड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। कि जो हमने ये ऊपर जो वाटर, देखो एक हमने प्योर वाटर अलग से ले लिया था और जो हमारा स्लज था वो हमने अलग से ले लिया था। तो इसमें फिर दोबारा से हम क्या करेंगे कि जो इसके अंदर बायोलॉजिकल मतलब वेस्ट बच चुका है ना, बायोलॉजिकल या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट इसके अंदर जो रहता है ना, उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। कौन सी प्रोसेस से, बायोलॉजिकल प्रोसेस से। अब बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम किसका यूज़ करते हैं, तो देखो क्लैरिफाइड वाटर इज ट्रांसफर्ड इनटू एन एरिएशन tank where air is bubbled through it by air blowers. This process is called aeration। किसमें हम क्या करेंगे, क्या ट्रांसफर करेंगे, एरिएशन टैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे इसमें। अब इसमें क्या हो जाएगी, एयर इज़ बबल्ड थ्रू इट बाय एयर ब्लोवर्स। कि इसमें जो एयर ब्लोवर्स एक मशीन होती है उसके, उसमें वो क्या करते हैं, इसके अंदर हवा पास होने देती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एरिएशन। एरिएशन होता भी क्या है कि इसमें क्या होती है, एयर आना स्टार्ट कर जाती है। तो देखो कि इसके अंदर क्या होगा, अब हमने इसको क्या कर दिया, एरिएशन टैंक में डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी, इस मशीन की हेल्प से इसमें क्या होती रहेगी, नीचे से इसमें एयर पास होती रहेगी। ठीक है, अब देखो
Aeration encourages aerobic bacteria to grow and feed on organic contaminants such as food wastage and feces। इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन का जो वेस्ट, एनिमल्स का जो वेस्ट है सारा, इसमें क्या करेंगे, अब बैक्टीरियाज की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और वो इनके ऊपर क्या करना कर देंगे, फीड करना स्टार्ट कर देंगे। द बैक्टीरिया प्रोड्यूस बायोगैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, बायोगैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो भी किससे बनती है, एनिमल्स के वेस्ट से बनती है बायोगैस। द लेफ्ट ओवर लिक्विड वेस्ट इज ट्रांसफर्ड टू द क्लैरिफायर। फिर जो इसमें से फिर बैक्टीरियाज की ग्रोथ के बाद जो बैक्टीरियाज ईट कर लेंगे, जिसमें जितने उसमें न्यूट्रिएंट्स थे, फिर उसको हम क्या करेंगे, क्लैरिफायर के अंदर डाल लेंगे। इट इज़ देन अलाउड टू रिमेन इन टैंक्स सो दैट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सेटल एट द बॉटम इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेटेड स्लज। कि ये जो लेफ्ट और जो लिक्विड हमारा बच गया उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे दोबारा से किस में, ट्रांसफर्ड टू द क्लैरिफायर। और ये इसको हम क्या करेंगे दोबारा से, ये क्या टैंक में, जो टैंक में रहता है उसको हम दोबारा से उसमें क्या डालेंगे, फिर से ऑर्गेनिजम्स डाल लेंगे, ठीक है। देखो जो ऊपर आ चुका है, जो प्योर हो चुका है थोड़ा सा, उसको हम अलग से निकाल लेंगे, और जो नीचे बैठ जाता है इस प्रोसेस में भी, सेकेंडरी प्रोसेस में भी, उसको हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। उसको हम क्या, और ये हमारा क्या है, एक्टिवेटेड स्लज। वो सिर्फ फर्स्ट प्राइमरी प्रोसेस में क्या था, सिर्फ स्लज, और ये क्या बन गया हमारा एक्टिवेटेड स्लज, बिकॉज इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरियाज। एक्टिवेटेड स्लज कंटेन्स 2% सॉलिड्स एंड 98% वाटर। इसके अंदर अब भी कितना परसेंट वाटर है, 98% वाटर है। इट इज़ देन पास्ड इनटू द डाइजेस्टर। द ऑर्गेनिक वेस्ट इन द स्लज इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ एन एरोबिक बैक्टीरिया। कि जहाँ पे अब जब तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराए थे हमने, एक्टिव बैक्टीरियाज रिलीज हुए थे। अब ऑक्सीजन की एब्सेंस में फिर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, देखो, और हम ऑर्गेनिक वेस्ट है हमारा फिर ब्रोकन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन, ठीक है। और इस प्रोसेस में फिर से क्या प्रोड्यूस होती है, बायोगैस। The biogas produced in the secondary treatment can be used either as a fuel or produce electricity। जो बायोगैस हमारी प्रोड्यूस हुई है उसको हम फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं गैस सिलेंडर के अंदर, और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करा सकते हैं इससे। The sediment in the digester is then left in sand drying beds where some water drains and out and some evaporates। इसको हम क्या करेंगे, फिर इसको हम सैंड प्रोसेस से, सैंड ड्राइंग, सैंड के अंदर हम जो वेस्ट बचा है सारा, जो सेडिमेंट बचा है उसको हम क्या करेंगे, सैंड के अंदर ड्राई करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, कुछ वाटर तो हमारा ड्रेन हो जाएगा, सूख जाएगा अपने आप, और कुछ हो जाएगा हमारा इवेपोरेट, ठीक है। द रिमेनिंग ड्राइड स्लज कैन बी यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स। और नीचे जो ये स्लज रह गया, जो सॉलिड मटेरियल जो बच गया, उसके बाद जो वाटर तो सारा इवेपोरेट हो जाएगा, तो उसको हम किस में यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने में, ठीक है, और कंपोस्ट बनाने में। अब लास्ट प्रोसेस है हमारा टर्शरी ट्रीटमेंट। अब टर्शरी ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे कि जो हमने, ये हमारी लास्ट स्टेज है वाटर ट्रीटमेंट में, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स अ केमिकल प्रोसेस। अब हम क्या डाल लेंगे इसके अंदर, केमिकल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब तक हमने केमिकल्स का यूज़ नहीं किया था। द सेकेंडरी क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम द क्लैरिफाइल इज ट्रीटेड विद क्लोरीन टू रिमूव कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन एंड किल बैक्टीरिया। कि जितने उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन प्रेजेंट, उस सबको रिमूव करने के लिए अभी इसमें हम क्या डालेंगे, क्लोरीन की टैबलेट्स डालेंगे, ठीक है। क्लोरीन एक्ट्स एज अ डिसइंफेक्टेंट मतलब जिसने भी इसके अंदर इन्फेक्टेड जो कंपाउंड्स प्रेजेंट है उन सबको क्या करेगा, ये रिमूव करेगा, ठीक है। द यूज ऑफ क्लोरीन इज टू किल जर्म्स इन वेस्ट वाटर इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन, जिसमें हम किसका यूज़ करते हैं, क्लोरीन का यूज़ करते हैं, किसके लिए, जर्म्स को किल करने के लिए। आफ्टर ट्रीटमेंट द वाटर बिकम्स फिट टू बी रिलीज इन टू वाटर। कि इसको बाद में फिर क्लोरीन ऐड करने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, ये वाटर हमारा फिट हो जाता है कि इसको हम किसी भी वाटर बॉडीज़ के अंदर डाल सकते हैं, पॉन्ड्स के अंदर या लेक्स के अंदर, ठीक है। अब दोबारा से देखो इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट्स, ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शियरी ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले देखो जो वेस्ट वाटर हमारा कहाँ से, जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आया, कहाँ से आया, सीवर पाइप से, ठीक है। फिर उसको हमने कहाँ डाला, प्री ट्रीटमेंट के लिए, कौन से प्रोसेस से, बाय स्क्रीनिंग, ठीक है। इसमें क्या हो गया हमारा, फिर कुछ हमारा सॉलिड पार्टिकल्स इसमें जैसे बोतल वगैरह थी, ठीक है, पाइप मेटल की कैंस थी, वो सारी इसमें क्या हो जाती हैं, सेपरेट, ठीक है। फिर हमने सेकंड हमारी स्टेज आई प्राइमरी ट्रीटमेंट। उसमें हमने क्या किया,
ग्रिट चैम्बर के थ्रू, और सैंड ग्रिट चैम्बर के थ्रू हमने इसको क्या कराया, फिल्टर कराया। तो इसमें जो सैंड थे, जो पेबल्स थे, ठीक है, और जो सोयल थी वो सारी क्या हो जाएगी, सेटल डाउन, ये सारी नीचे रह जाएगी, ठीक है। फिर हमने इसको क्या किया, जो हमारा सॉलिड लिक्विड था, ठीक है, अब हमने उसको क्या कर दिया, मतलब सॉलिड को अलग कर लिया, लिक्विड को अलग कर लिया, तो दोनों को क्लैरिफिकेशन के लिए डाला, क्लीन करने के लिए डाला। तो इसमें नेक्स्ट प्रोसेस देखो फिर कौन सी हुई, फिर क्लीन करने के लिए डाला, तो हम उसको फिर उस क्लीन करने के लिए किस प्रोसेस का यूज़ किया हमने, एरिएशन टैंक का। एरिएशन टैंक मतलब उसके अंदर एयर क्या की, इंसर्ट कराई, ठीक है, एक मशीन थी जिसने क्या किया, एयर को ब्लो कराया, उसके अंदर एयर हवा पास की उसके अंदर से, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, बैक्टीरियाज की ग्रोथ होना स्टार्ट होगी, ठीक है, बैक्टीरियाज की ग्रोथ होना स्टार्ट हुई, तो इसमें फिर क्या हो गया, एक्टिवेट मतलब बैक्टीरियाज की ग्रोथ होने के बाद फिर क्या किया था कि यहाँ से जो सॉलिड वेस्ट है उसको तो कोनेट कर लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर बच जाता है फिर उसको फर्दर कौन सी, एनाएरोबिक प्रोसेस से, ठीक है, एनाएरोबिक प्रोसेस में फिर क्या होता है, जो बैक्टीरियाज एनाएरोबिक प्रोसेस में आते हैं उसके थ्रू हमने क्या किया था, इसको ट्रीट किया था, ठीक है। तो यहाँ से जो एक्टिवेटेड स्लज, जो वेस्ट वाटर जो नीचे रह जाता है, ठीक है, जो वेस्ट सॉलिड वेस्ट रह जाता है उसको हमने क्या बोला था फिर, एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। अब देखो क्लोरीनेशन क्या, फिर हमने लास्ट प्रोसेस की थी टर्शियरी ट्रीटमेंट, उसमें क्या किया था, क्लोरीनेशन, यानी कि इसमें क्या डाला था, क्लोरीन का यूज़ करके हमने वाटर को क्या किया था, अपने प्योर बनाया था, ठीक है। और देन उसको हम क्या कर सकते थे, किसी वाटर बॉडी के अंदर क्या कर सकते थे, रिलीज। पर ये डायग्राम भी देखो, वैसे तो क्लियर हो जाना चाहिए। ये देखो सबसे पहले हमने कौन सा प्रोसेस की, प्री ट्रीटमेंट, उसमें हमने क्या कर लिया कि जो हमारे मेटल कैंस हैं, ठीक है, वो उनको सबको सेपरेट कर लिया, ठीक है। फिर हमारी प्राइमरी ट्रीटमेंट आई, उसके अंदर बार स्क्रीन के अंदर हमने क्या कर लिया, सॉलिड और लिक्विड पार्ट को डिफरेंट कर लिया, ठीक है। फिर ग्रिट टैंक आया, उसके अंदर सेटलिंग टैंक, उसमें भी हमारा सॉलिड और जो लिक्विड है वो क्या हो गया, उसकी डिफरेंट लेयर बन गई, ठीक है। फिर हमने उसको क्या किया, एरिएशन टैंक के अंदर, ठीक है, ये भी 2-3 प्रोसेस में होता है हमारा। फिर इसको हमने एरिएशन टैंक के अंदर डाला, ठीक है। एरिएशन टैंक से क्या होगा कि डाइजेस्टर, इसमें हमारा क्या होगा, एक सेडिमेंट और एक क्या हो जाएगा, ऊपर जो वाटर रह जाएगा। डाइजेस्टर क्या करेगा कि डाइजेस्ट होता है ना, जैसे कि सॉलिड को अंदर रख लेगा और ऊपर कौन सा रह जाएगा, लिक्विड, ठीक है। फिर इसमें से हमने कंपोस्ट को सेपरेट कर लिया और जो हमारा फ्रेश वाटर था उसको हमने सेपरेट यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। तो जो कंपोस्ट था, कंपोस्ट को हमने क्या बोला था कि हम फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, इसको। और जो हमारा ये सेडिमेंट है, सेडिमेंट को हमने ना, सेडिमेंट तो इसके अंदर चला गया, जो ऊपर जो हमारा, हाँ जी सेडिमेंट ही है, तो ऊपर जो हम लेके गए इसको हमने किसके लिए लेके गए, हम फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए। इसमें क्या डाला फिर फर्दर, क्लोरीन के टैबलेट्स डाल के, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट डाल के इसको क्या कर दिया, किसी भी पॉन्ड्स या लेक्स के अंदर क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो ये था आपका सीवेज ट्रीटमेंट। होता क्या है सीवेज ट्रीटमेंट, कि जो हमारा वाटर है, वाटर को हम प्योर कैसे करें, कि जो हमारे घर से, जो हमारे इंडस्ट्रीज से, अब अगर हम उसको प्योर नहीं बनाएंगे तो एक दिन क्या होगा, अर्थ पे वाटर ही नहीं रहेगा। तो हमें फर्दर इस वाटर को क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है बाय ट्रीटिंग इट एज अ सीवेज ट्रीटमेंट, ओके।